नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टोरीज़ पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो शहर में पढ़ाई करता है। उसका नाम था आकाश। आकाश एक छोटे से गांव में रहता है जो शहर से बहुत दूर रहता है, जहाँ से बहुत ही कम लोग हैं जो शहर में पढ़ाई करते हैं। आकाश के माता पिता बहुत ही अमीर लोग थे जो उस छोटे से गांव के सरपंच या मुखिया हुआ करते थे। उस गांव से शहर का रास्ता एक जंगल से होकर जाता है। उस रास्ते में एक नदी भी होती है जो रास्ता दिन के उजाले में बहुत ही खूबसूरत रहता है। दूर से आने वाली नदी के झरने की आवाज़ और परिंदों का शोर सारे मिलकर उस रास्ते को बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बनाते हैं। और वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में वही रास्ता पूनम की रात को भी अमावस के अंधेरे की याद दिलाता है और जंगल का शोर वही नदी का शोर खौफनाक बना देता है। एक दिन आकाश के माँ की तबीयत खराब हो गई। रात का वक्त होने के कारण उस गांव के लिए कोई सवारी या बस नहीं होती है, लेकिन आकाश का जाना ज़रूरी होता है। आकाश भी उस रास्ते को जानता है, फिर भी हिम्मत करके अकेला ही गाड़ी पर निकल जाता है। रास्ता अंधेरा होने के कारण गाड़ी से गिर जाता है और खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर आकाश की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ने के कारण अगले दिन उसके परिवार वाले शहर की ओर निकलते हैं। आकाश सुबह परिंदों की और गुनगुनाहट से अपनी आँख खोलकर चारों ओर देखता है और अपने आप को जंगल में नदी के किनारे पाता है। चोट के कारण वह हिल नहीं पा रहा था। तभी रास्ते से गुजरने वाले आकाश को पहचान लेते हैं और उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। इधर माँ और बेटे को एक ही हॉस्पिटल में देखकर आकाश के पिता बहुत चिंतित होने लगते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद माँ और बेटे को लेकर उसके पिता गांव की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही इन लोगों की गाड़ी नदी से गुजरने वाली होती है, एकदम से मौसम बिगड़ने लगता है। अचानक से आकाश के कानों में कुछ आवाज़ गूंजने लगती है और वो आवाज़ एक औरत की होती है जो कहने लगती है, लौट के कब आओगे। आकाश चारों ओर घूमकर देखता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। कुछ ही देर में सब लोग गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात गुजरती है, आकाश को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो और कोई जंगल की ओर दौड़ रहा है। ऐसे हर रोज़ होने के कारण आकाश बहुत देर डर जाता है और शहर जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन सुबह गांव का एक बाबा भिक्षा के लिए आकाश के घर आता है। जैसे ही आकाश की माँ भिक्षा देने के लिए बाहर आती है, तभी बाबा कहता है, माँ, तेरे घर पर चुड़ैल का साया है, तुझे इस चुड़ैल से बचने के लिए पूजा करानी पड़ेगी। आकाश की परिस्थिति से अनजान उसकी माँ बाबा को भेजा देती है और उसकी बातों को अनसुना करती है। अगले दिन आकाश शहर के लिए निकलता है। जैसे जैसे रास्ते से आगे बढ़ता है, आकाश के कानों में वही आवाज़ गूंजने लगती है। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचता है तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है और आकाश को देखकर मुस्कुराने लगती है। जैसे ही आकाश की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, आकाश गाड़ी रोककर उस लड़की की ओर जाने लगता है और सोचने लगता है, ऐसी कोई लड़की तो हमारे गांव में नहीं है, और लड़की के करीब जाकर बात करने लगता है। जैसे ही उस लड़की की आंखों में देखता है,
आकाश उस लड़की के वश में हो जाता है और उसके पीछे जंगल में चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर से नदी के किनारे अपने आप को पाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रह पाता। इसी उलझन में वो फिर से घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आकाश को ये एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उससे लगा कि वह एक डरावने चक्कर में फंस चुका है। उसके माता पिता भी उसके बर्ताव से चिंतित रहने लगे। एक दिन आकाश के पिता ने आकाश के बर्ताव के बारे में उसकी माँ से बात करता है और कहता है, हमें गांव के पंडित के पास जाना चाहिए। तभी आकाश की माँ को उस बाबा की कही चेतावनी याद आती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अगले दिन आकाश के माता पिता पंडित के घर जाते हैं और पंडित को सारी बात बताते हैं। बाबा की कही चेतावनी के बारे में भी बताते हैं। पंडित आकाश के माता पिता को लेकर आकाश के घर जाता है और चारों ओर मंत्रित विभूति को हवा में उड़ाता है। तभी उस विभूति में उस चुड़ैल की छवि साफ नजर आ रही थी। तभी पंडित कहता है, बाबा की चेतावनी सही थी। पंडित आकाश को और उसके परिवार को रक्षा यंत्र देता है और कहता है, जब तक पूजा की विधि पूरी नहीं होती तब तक यह यंत्र को पहने रखना जरूरी है। इससे वह चुड़ैल तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अगले दिन पंडित आकाश और उसके परिवार को लेकर उस नदी के किनारे पहुंचता था और उस चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी पंडित अपने मंत्रों से चुड़ैल को आवाहन करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तब वो चुड़ैल अपना नाम जल मोहिनी बताती है और कई साल पहले प्यार में वंचित होने के कारण इसी नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तभी से मैं चुड़ैल बनकर इस नदी में जंगल में घूम रही हूँ। जो भी लड़का कमज़ोर और डर का शिकार होता है उसे अपने वश में करती हूँ और धीरे धीरे उसे अपने प्यार में फंसाकर उसकी हत्या करती हूँ। तभी पंडित अपने साथ लाए गए विभूति उस पर डालता है। चुड़ैल दर्द से कांप उठती है और हवा में गायब हो जाती है। पंडित के दिए गए रक्षा यंत्र के कारण अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और पंडित पूजा की विधि शुरू करता है। पूजा के समय पंडित को ज्ञात होता है कि चुड़ैल का शरीर खाई में अभी भी सुरक्षित है। तभी पंडित के कहने के अनुसार पूजा संपन्न होने से पहले उस शरीर को ढूंढकर जैसे ही पूजा संपन्न होती है चुड़ैल की आत्मा मुक्ति ले लेती है। आकाश का परिवार पंडित को धन्यवाद कहकर गांव चले जाता है और आकाश फिर कभी गांव अकेले आने की साहस नहीं करता। लेकिन अभी भी चुड़ैल की छवि आकाश के दिल में बसी है। आज भी आकाश रात के अंधेरों में छवि देखकर डर जाता है। धन्यवाद।